डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में मैंने पिछली दो वीडियो में कह सकते हैं कि जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले थे उनके प्रूफ बताए थे। उनको आप याद रखें, तभी आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन बेहतर कर पाएंगे, अच्छी तरह समझ में आएंगे। ओके, अब हम आज एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। 3.1 है बायोलॉजी की बुक का। तो इसमें हम वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराएंगे जिसका सोल्यूशन एक्सरसाइज के लास्ट में दिया हुआ है, राइट। सिर्फ वो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जिसका सोल्यूशन बुक में नहीं दिया हुआ है। ओके, एग्जाम्पल्स वे या जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो बुक में सॉल्व है उसे आपको अपने आप करना है, समझ में आ जाएगा क्योंकि मैं एक्सरसाइज भी सॉल्व कराता हूँ। ओके, और एक बात और इसमें महत्वपूर्ण है, जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूले किए थे साइन 90 माइनस थीटा या साइन 90 प्लस थीटा की, या साइन 180 प्लस थीटा टाइप की, या साइन 180 माइनस थीटा टाइप के, साइन 360 माइनस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा, जो वहाँ के ये रिलेशंस किए थे वो ध्यान रहने चाहिए। अगर बाय द वे आपको ध्यान नहीं है तो आप इसी चैनल के आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे 11th की जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वीडियो पड़ी है, पहली और दूसरी वीडियो देख लीजिए, पर्याप्त है, आपको याद आ जाएगा। ओके, सारे फार्मूले भी और ये जो 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा के या 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा वाले फार्मूले हैं वो भी आप उसे देख लें। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन देखें एक्सरसाइज के। पहले का ए पार्ट जो कि सॉल्व है बुक में, तो हम बी पार्ट उस तरह का क्वेश्चन हम हालांकि करा देंगे, ठीक। तो 1b देखिए क्या लिखा है। पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो रेफरेंस है वो देखिए क्या लिखा है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, ये दिया हुआ है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। जितने भी फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट्स हैं उनमें प्रिंसिपल वैल्यूज मीन्स आपको जो वैल्यूज निकालनी होगी वो -180 से 180 प्लस के बीच की ही निकालनी होगी, राइट। या तो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकेंड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू आप पहुंचा के उसे और निकाल लेंगे, ये ध्यान रखना है। जनरल वैल्यूज नहीं, प्रिंसिपल वैल्यूज निकालना, ठीक, ध्यान रखना है। तो इसमें बी पार्ट देखिए, फर्स्ट का भी ए पार्ट सॉल्व है, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट दिया हुआ है। क्या दिया है? tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3, लेट इट इज x। मान लिया इसकी वैल्यू कितनी है, प्रिंसिपल वैल्यू x है, तो हम जानते हैं tan इनवर्स इधर जाएगा, देयरफॉर tan x इज इक्वल टू √3। और अच्छी तरह आपको पता होना चाहिए कि √3 वैल्यू होती है π/3 की tan x, therefore x is equal to π/3। प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू के बारे में हमने इसी चैप्टर के वीडियो में भी थोड़ी सी स्टार्टिंग वीडियो में समझाई थी, उसे आप बिना पूरी वीडियो देखे अच्छी तरह नहीं आएगा। ये स्टूडेंट्स बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, उन्हें बस 2 मिनट 1 मिनट देखा बस हो गया, पढ़ना होगा, समय देना होगा, ऐसे नहीं मैथ के कंसेप्ट आते हैं और ना क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ओके, उसके बाद अब देखिए प्रिंसिपल वैल्यू फर्स्ट बी सॉल्व हो गया, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सेक्शन देखा जाए। ओके, प्रिंसिपल वैल्यू की बात की गई है, हमने समझाया भी था प्रिंसिपल वैल्यू के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सी पार्ट देखिए, सी पार्ट दिया हुआ है कोसेक इनवर्स -1, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। कोसेक इनवर्स -1 हमने मान लिया इसकी प्रिंसिपल वैल्यू x है, तो आप जानते हैं इधर आके क्या हो जाएगा, कोसेक x हो जाएगा इज इक्वल टू -1। अब आपको ध्यान देना है कि ये वैल्यू कोसेक x की -1 कितनी होती है, आपको पता होना चाहिए। माइनस कोसेक 1 किसकी वैल्यू होती है, माइनस अपनी जगह पे है, कोसेक π/2 की, क्योंकि किया हुआ है आपका साइन π/2 भी 1 होता है तो कोसेक π/2 भी 1 होगा। इस माइनस के लिए हम इसे कोसेक -π/2 लिख सकते हैं। कोसेक x, देयरफॉर x की जो प्रिंसिपल वैल्यू निकल के आ रही है वो -π/2। ओके, सॉल्व हो गई प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। ओके, वैल्यूज भी याद होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में। उसके बाद डी पार्ट देखिए, प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है
वन का डी पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट ए है, देखिए क्या दिया हुआ है, कॉस इनवर्स -1/√2 ये दिया हुआ है। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है हमने। मान लिया लेट्स दिस प्रिंसिपल वैल्यू इज x व्हिच इंप्लाइज दैट cos इनवर्स इधर जाएगा, cos x इज इक्वल टू -1/√2। किसकी वैल्यू ये होती है, ध्यान दीजिए, cos x इज इक्वल टू cos ये π/4 की cos 45 की होती है। माइनस कहाँ एब्जॉर्ब होगा, ध्यान रखिए सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि फोर्थ में माइनस पॉजिटिव होता है, इसलिए इसे cos पाई माइनस π/4 करेंगे। आप जानते हैं इसका ये हो जाएगा 90 - 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा। ये जरूर आप 11th की वीडियो से देखें, ओके। उसके बाद या तो आपने पढ़ा होगा तो ज्ञात होगा, नहीं तो वीडियो देख लीजिए इसे। हम देख सकते हैं cos और 3π/4 आ जाएगा ये, which implies that it is cos x, therefore x is equal to 3π/4। फिर से हम लोगों ने प्रिंसिपल वैल्यू निकाली। अगर 11th का कंसेप्ट नहीं आता है तो फिर घूमते रहिए, रटिए, रट्टा नहीं जा सकता, ये ध्यान रखिए। नहीं आता है वहां से देख लीजिए। उसके बाद देखिए डी पार्ट बुक में सॉल्व है, डी पार्ट नहीं बताएंगे, एफ पार्ट बताएंगे। 1f देखिए क्या दिया हुआ है, 1f गिवन है cos इनवर्स 1/√2, cos इनवर्स 1/√2। ये बड़ा आसान है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ जाएगा। लेट इट इज x, देयरफॉर cos x इज इक्वल टू 1/√2 और किसकी वैल्यू होती है, cos π/4 की, जो कि cos x आ गया, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू π/4। ओके, अब हम लोग देखें f की बात है, g पार्ट sec इनवर्स -2/√3। देखिए नेक्स्ट पार्ट है, f पार्ट है sec इनवर्स -2/√3। ओके, f पार्ट हम लोगों का, सॉरी g पार्ट है, f पार्ट अभी हम करा चुके हैं, g पार्ट है। इसको भी उसी तरह से लेट इट्स प्रिंसिपल वैल्यू इज x, sec को इधर ले जाएंगे sec इनवर्स को, तो sec x इज इक्वल टू -2/√3। आपको पता होना चाहिए कि 2/√3 sec में किसकी वैल्यू होती है, π/। देखिए आपको साइंस cos की वैल्यू से आप पता लगा सकते हैं। cos 30 की वैल्यू होती है तो sec 30 की है, cos 30 की रूट 3/2 होती है, मतलब कितना हो जाएगा ये, sec किसकी वैल्यू हुई, π/3 की। अब माइनस एब्जॉर्ब कराने के लिए इसे भी सेकंड में भेजना होगा, क्योंकि फोर्थ में ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव होता है, मींस sec पाई माइनस π/3, और पाई में से π/3 माइनस करेंगे तो sec 2π/3, it is the value of sec x, therefore principal value is 2π/3। ओके, जी पार्ट के बाद अब आता है हम लोगों का एच पार्ट, tan इनवर्स -1/√3। सारे क्वेश्चन एक जैसे सॉल्व होते हैं। एफ पार्ट देखिए, 1f दिया हुआ है, देखिए tan इनवर्स -1/√3, लेट्स इज प्रिंसिपल वैल्यू इज x। मान लिया, इसका मतलब ये tan इनवर्स इधर जाएगा तो tan x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/√3। बिल्कुल उसी तरह से tan x इज इक्वल टू किसकी वैल्यू होती है, tan में पता होना चाहिए π/6 की, -tan π/6 की वैल्यू, माइनस एब्जॉर्ब कहाँ होगा, जानते हैं, सेकंड में पहुंचाइए, tan पाई वही 180 माइनस π/6, मतलब ये आ जाएगा tan 5π/6। ये किसकी वैल्यू है, tan x की, इसका मतलब इस प्रिंसिपल वैल्यू कितना आ गया, x इज इक्वल टू 5π/6। ओके, नाउ लास्ट पार्ट i। ओके, 1 का i देखिए क्या दिया हुआ है, cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। लेट इट्स प्रिंसिपल वैल्यू इज x, मान लिया कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, x है। ओके, देयरफॉर जब cos को इधर ले जाएंगे,
cos x इज इक्वल टू माइनस 1/2। 1/2 cos में वैल्यू किसकी होती है? माइनस cos π/3। cos 60 की वैल्यू होती है। उसी तरह से ये पाई माइनस π/3, it means it will be cos 2π/3. It is the value of cos x. Therefore, principal value is 2π/3. इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ गई? 2π/3। ओके, तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट, 2 पार्ट आपकी बुक में सॉल्व है, बाकी पार्ट हमने बता दिया। ओके, अब नाउ सेकंड क्वेश्चंस देखा जाए क्या दिया हुआ है, कैसे करना है। सेकंड क्वेश्चन दिया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। सेकंड क्वेश्चन का जो रेफरेंस सेंटेंस है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। ओके, इसकी वैल्यूज में 8 तक के क्वेश्चन की वैल्यूज बतानी है। इसमें सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, cos इनवर्स cos 4π/3, 4π/3 ये वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ओके, इस तरह का दिया। ओके, लेट कर लिया, लेट्स इस वैल्यू इज x मान लिया उसी तरह से। तो इस cos इनवर्स को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा जरा बताइए, cos x। इधर क्या आ गया, cos 4π/3। ओके, पाई से ज्यादा है वैल्यू, इसे लेस करेंगे। ध्यान रखिए cos इसे लिख सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू है इसलिए cos को फोर्थ में पहुंचाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π माइनस से पहुंच जाएगा। 2π से ये 2π/3 वैल्यू कम है। ओके, क्योंकि इसमें 2π/3 ऐड करते तो 2π हो जाएगी। देख सकते हैं cos 360 माइनस थीटा जो कि cos थीटा होता है, इसलिए इसे हम लिख सकते हैं cos 2π/3। इट इज cos x, देयरफॉर x की वैल्यू आ गई 2π/3। देखिए क्लियर होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो रूल आ रहा है वो 11th का कंसेप्ट है, राइट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन सॉल्व है आपकी बुक में। फोर्थ क्वेश्चन बता दें, लास्ट में सॉल्व है एक्सरसाइज के, आप लोग देख लीजिएगा बुक से। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, tan इनवर्स वैल्यू ही बतानी है फोर्थ में। tan इनवर्स tan 3π/4, 3π/4। ओके, ध्यान दीजिए। इसी तरह से इसको अगर हम लेट कर लें, देखिए क्या लेट कर लें, इज इक्वल टू x, देयरफॉर tan x इज इक्वल टू tan 3π/4। इसे ब्रेक कर दीजिए, tan π माइनस π/4। ओके, tan x इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए ये tan 180 माइनस थीटा माइनस tan π/4, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan माइनस π/4। इट इज tan x, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस π/4। ओके, इस तरह से इसकी वैल्यू फाइंड आउट होगी। नाउ फोर्थ हो गया क्वेश्चन, ये फिफ्थ बुक में सॉल्व है। सिक्स क्वेश्चन देखिए, सिक्स क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वैल्यू ही निकालनी है cos ऑफ tan इनवर्स, cos ऑफ tan इनवर्स 3/4, इसकी वैल्यू बताएं, राइट। इसे कैसे करते हैं ये ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं कोई नंबर। देखिए यहाँ इनवर्स नहीं है, अगर यहाँ इनवर्स होता तो इसको लेके हम कर सकते थे। पहले आप इसे थीटा ऐसे, राइट। देखिए कैसे, लेट मान लिया, माना लेट
tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू x। तो जैसे ही आप इसे x मान रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा cos x, यानी मैं cos x की वैल्यू बताऊं, राइट, ध्यान रखिएगा। देयरफॉर अब ये tan इनवर्स यहाँ जाएगा, tan x इज इक्वल टू 3/4। अब आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। tan आप ऑफ कोर्स जानते हैं, अगर हम इसे x रखते हैं तो ये 3 और ये 4, ऑफ कोर्स ये कितना आ जाएगा 5, पाइथागोरस थ्योरम। आपको निकालना यहाँ से क्या है, देयरफॉर cos x इज इक्वल टू, आप जानते हैं क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड x की वैल्यू कितनी थी, cos ऑफ tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू आ गया, आप देख सकते हैं x की वैल्यू रख दी हमने 4/5। इस तरह से हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर, ओके। एनी प्रॉब्लम, कर सकते हैं इसे, ये इस तरह की चीजें 9th में निकाला होगा इस तरह ट्रायंगल फॉर्म करके कि tan x 3/4 हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उससे हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया, और चूंकि यहाँ x रखेंगे तो cos x की वैल्यू चाहिए, cos x होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, रख दिया, ओके, हाइपोटेन्यूज हो गई। तो आपने x की वैल्यू ये थी, इसकी वैल्यू किसकी वैल्यू, ओके। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। 7th क्वेश्चन भी आपकी बुक में सॉल्व है, हम 8th क्वेश्चन बताएंगे। एट्थ क्वेश्चन की भी वैल्यू निकालनी है। एट्थ क्वेश्चन क्या दिया है, साइन ऑफ, उसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन है, साइन ऑफ cos इनवर्स 3/5, cos इनवर्स 3/5, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह का क्वेश्चन है। इसे आप थीटा ले लेंगे या x ले लेंगे तो ये sin x हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बना के देखिए कैसे, बिल्कुल एग्जैक्टली हमने मान लिया, लेट cos इनवर्स 3/5, बाय द वे अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो उनको भी वर्डिंग आनी चाहिए, दैट मींस होता है माना, राइट। और cos इनवर्स इज इक्वल टू x, cos इनवर्स को जब सेट कर दें we will get cos x इज इक्वल टू 3/5। उसी तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करिए, ओके, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसे हम लोगों ने 90 डिग्री रख लिया, ओके, ये 90 डिग्री है। cos होता क्या है, बेस, बेस हो गया, ये 5 हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम से कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, राइट, इससे x दे दिया। आपको अब यहाँ देखिए, इससे तो राइट एंगल, अब देखिए यहाँ से x स्क्वायर अज्यूम किया था, इसका मतलब sin x चाहिए, यू हैव टू फाइंड sin x, मैं किसकी वैल्यू निकालनी है, sin x की, राइट। देयरफॉर sin x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5, x की वैल्यू थी कितनी, ये भी ध्यान रखिए, x की वैल्यू थी cos इनवर्स 3/5, इस तरह से हम लोगों ने वैल्यू निकाल लिया साइन ऑफ cos इनवर्स 3/5, ओके। इस तरह से हम लोगों ने वैल्यूज फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस कर लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं जो कि प्रूव दैट द फॉलोइंग, प्रोबेबली ये भी सॉल्व है, 9th क्वेश्चन भी, ओके। सॉल्व है। 10th क्वेश्चन फिर बताते हैं, ये 9th बता दें क्योंकि यहाँ से थोड़ा बेस पड़ता है, tan इनवर्स का क्वेश्चन है, तो हालांकि ये 9th अगर 10th में बता दूंगा तो हो जाएगा, फिर भी हम 9th बता दे रहे हैं, चलिए सॉल्व में फिर भी। प्रूव दैट tan इनवर्स 1/7 प्लस, आसान इजी क्वेश्चंस हैं, 1/13 इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/9, 2/9। याद होगा मैंने एक फॉर्मूला बताया था, वो भी कराया था, tan इनवर्स x प्लस
tan inverse y is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy। यही अप्लाई कर दीजिए, प्रूफ आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से। ओके, लेफ्ट हैंड साइड tan inverse 1 upon 7 plus tan inverse 1 upon 13, वही सेम फार्मूला लगा रहे हैं, 1 upon 7 plus 1 upon 13 whole upon 1 minus 1 upon 7 into 1 upon 13, राइट। देख लीजिए, सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम लेके 91 एलसीएम होगा। ओके, यहाँ 13 प्लस 7, नीचे देखिए 1 माइनस, उसी तरह से 1 माइनस 1 अपॉन 91। ओके, देख लीजिए, सिंप्लीफाई बस कर देना है, 20 अपॉन 91 इसे माइनस करेंगे तो 90 अपॉन 91, ये और ये कैंसिल हो गया, क्या मिल गया देख लीजिए, tan इनवर्स 20 अपॉन 90, 0 0 कैंसिल कर लीजिए, हम लोगों का प्रूफ आ गया tan इनवर्स 2 अपॉन 9। ऑफ कोर्स इट इज राइट हैंड साइड। देयरफॉर हम लोगों ने ये प्रूव कर लिया, या तुरंत लिख देंगे देयरफॉर tan इनवर्स 1 upon 7 plus tan inverse 1 upon 13 is equal to tan inverse 2 upon 9। okay, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, 10th क्वेश्चन। टेंथ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 10th क्वेश्चन इज प्रूव दैट cos inverse 4 upon 5 cos inverse 4 upon 5 plus tan inverse 3 upon 5 is equal to tan inverse 27 upon 11, ये प्रूव करना है। ओके, देखिए अभी अगर इस cos इनवर्स को हम tan इनवर्स के टर्म में बदल दें, इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स, तो इसका मतलब इसका 9th क्वेश्चन जैसा बन जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि cos इनवर्स को tan इनवर्स में बदलने के लिए क्या फॉर्मूला मैंने सिखाया होगा, क्या याद है, याद किया? अगर नहीं याद किया है तो कहते हैं ना कि अगर हिंदी में बोले तो घोर लापरवाही, राइट, और इंग्लिश में बोला जाए तो समझ सकते हैं आपको, राइट। इसलिए देखिए, हम लेफ्ट हैंड साइड cos इनवर्स 4 upon 5 प्लस tan इनवर्स 3 upon 5, इसे किस में चेंज करना है, tan इनवर्स में। ये बताया था फॉर्मूला, cos इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। ओके, cos इनवर्स का sin इनवर्स में भी बताया था और tan इनवर्स में भी बताया था, प्रूफ भी कराया था। ओके, चेंज कर दिया इसे, कैसे देखिए, tan इनवर्स अभी बताया था अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर 16 अपॉन 25 डिवाइडेड बाई 4 अपॉन 5 प्लस tan इनवर्स 3 अपॉन 5, सिंप्लीफाई करिए, tan इनवर्स इसमें माइनस करेंगे तो ऊपर 3 अपॉन 5 आ जाएगा, 9 अपॉन 25 दिख रहा है सामने, ऐसा कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, 12th में है, 3rd 4th 5th में नहीं है। 3 अपॉन 5, यहाँ से 5 5 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, tan इनवर्स 3 अपॉन 4 प्लस tan इनवर्स 3 अपॉन 5। आप समझ सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जैसा 9th क्वेश्चन अभी कराया था, एग्जैक्टली उसी तरह का बन गया। देखिए क्या करेंगे, सेम फार्मूला हम अप्लाई करने चल रहे हैं, इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y 3 अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 5 होल अपॉन 1 माइनस 3 अपॉन 4 इंटू 3 अपॉन 5, tan इनवर्स 20 एलसीएम लेके ऐड करिए, 15 प्लस 12 होल अपॉन 1 माइनस
9 अपॉन, क्या ये 3 अपॉन ही था? यस 3 अपॉन ही था, 9 अपॉन 20। ओके, सिंप्लीफाई करिए। 10 इनवर्स 27 अपॉन 20 होल अपॉन, इसे माइनस करिए, 11 अपॉन 20। देखिए 20 से 20 कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 10 इनवर्स 27 अपॉन 11। क्या RHS ऑब्टेन हुआ? यस, इट इज RHS प्रूव्ड हो गया। देयरफॉर फाइनल रिजल्ट लिख दीजिएगा। देयरफॉर क्या था? cos इनवर्स 4 अपॉन 5 प्लस tan इनवर्स 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 27 अपॉन हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, 11th देखिए। 11th क्वेश्चन बताते हैं। 11th क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट sin इनवर्स 5 अपॉन 13, prove that sin inverse 5 upon 13 plus sin inverse 7 upon 25 is equal to cos inverse 253 upon 325, 253 upon 325, right? क्या मैंने cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला बताया था? याद नहीं हुआ है ना? चलिए, कुछ लोग हो सकता है कि वीडियो ही ना देखे हों, इतने ज़्यादा व्यस्त हों, मे भी, सारी संभावनाएं हैं। चलिए देखिए क्या करेंगे, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, फर्स्ट ऑफ ऑल इस फॉर्मूले को अप्लाई किया जाएगा, राइट। देखिए कैसे, प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड, टेक लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5 अपॉन 13 प्लस साइन इनवर्स 7 अपॉन 25। साइन इनवर्स x, देखिए क्या करेंगे, साइन इनवर्स x अंडर रूट x मतलब फर्स्ट एंगल कौन सा, 5 अपॉन 13 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर करते हैं 625, ओके, प्लस फिर ये आता है कौन सा, y 7 अपॉन 25 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर 25 अपॉन 169। इसी को सिंप्लीफाई करने पे ये रिजल्ट साइन इनवर्स के टर्म में आ जाएगा। चलिए देखते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन इसमें हल्का सा बड़ा है। 625 एलसीएम लेंगे, जिसका कि स्क्वायर रूट वही होता है 25। 625 में 49 माइनस करिए, 625 में 49 माइनस करेंगे, देखिए क्या आ जाएगा, 15 में से 9 6 हो जाएगा, राइट। और यहाँ 11 में से 4 करेंगे 7 आ जाएगा, 576, जिसका स्क्वायर रूट होता है 24, राइट, माइनस 7 अपॉन 25, यहाँ रूट लेंगे, रूट के अंदर एलसीएम लेंगे 169, जिसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 30, और 169 माइनस 25 करेंगे तो कितना आएगा, देख लीजिए 144, 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12। सिंप्लीफाई कर लेंगे आप लोग। अब इसे सिंप्लीफाई करिए, देखिए 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 5, राइट। यहाँ देखिए अगर कोई कैंसिल होता है क्या आ जाएगा, नहीं कैंसिल हो रहा है, कोई टर्म नहीं हो रहा है तो ठीक है, फिर इसको भी कैंसिल करने से ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, क्योंकि हमको मल्टीप्लाई तो एलसीएम तो वही लेना होगा, तो
सेम एलसीएम रखने के लिए, इसलिए हमने कैंसिल नहीं किया, क्योंकि यहाँ से कैंसिल नहीं हो रहा है इसलिए एलसीएम यही हो जाएगा। तो साइन इनवर्स यहाँ प्लस है, साइन इनवर्स एलसीएम यही हो गया 13 × 25। मल्टीप्लाई अभी कर लेंगे, देख लीजिए यहाँ कितना हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 and 2 12 120 प्लस यहाँ का मल्टीप्लाई 84। ओके, अब चाहे तो इसका मल्टीप्लाई कर लें, क्या आ जाएगा साइन इनवर्स, चलिए मल्टीप्लाई भी कर ले रहे हैं। 13 5 जा 65 6 और 13 2 जा 26 और 6 34 346 5 आएगा ना, 13 5 जा 65, 6 आएगा, 13 2 जा 26 और 6 32 325, राइट। नाउ इसको ऐड करिए 4 और 8 to 10 और 204 इतना, या स्मॉल ब्रैकेट यूज कर लीजिए। ओके, राइट हैंड साइड में साइन इनवर्स में आया है, बट यू हैव टू चेंज इट इनटू कॉस इनवर्स एक्स। ओके, तो कॉस इनवर्स में चेंज करने के लिए साइन इनवर्स को आपको बताया गया था कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले के लिए ये x है। ओके, तो ध्यान दीजिए, इज इक्वल टू cos inverse under root 1 minus x square 204 upon 325 square। एलसीएम ले लीजिए, cos inverse एलसीएम 325 का स्क्वायर रूट के अंदर ही एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ 1 की जगह 325 स्क्वायर माइनस 204 स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दीजिए, 325 स्क्वायर रूट के अंदर है, रूट के अंदर ही इसे देखिए ए प्लस बी 325 प्लस 204 इंटू 325 माइनस 204, राइट। और जैसे इसे सिंप्लीफाई करेंगे देखिए आ जाएगा cos इनवर्स, जो रिजल्ट प्रूव करना है 253, राइट, क्योंकि इसका स्क्वायर भी निकलना है, इसलिए इसे आप जब सिंप्लीफाई करेंगे फैक्टर फॉर्म में, फैक्टर लेके जब स्क्वायर रूट 5, इसका स्क्वायर रूट तो 325 आ रहा है, और इसके मल्टीप्लाई का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे फैक्टर करके, तो आपका आरएचएस आ जाएगा 253। आप कर लेंगे इसको 325, इसका स्क्वायर रूट तो सीधा सीधा दिख रहा है 325 आ जाएगा, ऊपर जो प्रोडक्ट आएगा उसका फैक्टर काट के जब आप करेंगे तो 253 अपॉन 325 आ जाएगा, व्हिच विल बी आरएचएस। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा था, बट मेथड आना चाहिए। ओके, सिंपल डिजिट में भी क्वेश्चन बन सकता है। ये हम लोगों ने किया है 11th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन बता दें, 13 सॉल्व है, 15 का कवर हो जाएगा क्वेश्चन। और देखिए यहां से कौन सा क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन। प्रूफ दैट ही है, सभी प्रूफ ही करने यहाँ पे, tan इनवर्स a minus b upon 1 plus ab plus tan inverse b minus c upon 1 plus bc plus tan inverse c minus a upon 1 plus ca is equal to 0। ये प्रूफ, राइट। अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लें, देखिए LHS ले लिया गया बाय टेकिंग LHS, और पहले तो आप जानते हैं पूरा पेपर में करिए तो पूरा LHS लिख लीजिए, बट हम यहाँ डायरेक्ट कर दे रहे हैं। याद होगा मैंने एक फॉर्मूला यही tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बताया था, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। इसका ये लिख सकते हैं तो इसका ये भी लिख सकते हैं। ओके, ध्यान दीजिए,
जब हम इसका जब लिखेंगे तो देखिए माइनस में आ जाएगा, राइट। tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी प्लस इसका उसी फॉर्मूले से हो जाएगा tan इनवर्स बी माइनस tan इनवर्स सी और प्लस इसका हो जाएगा tan इनवर्स सी माइनस tan इनवर्स डी। देखिए ये tan इनवर्स सी ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया 0 आ गया। आप लेफ्ट हैंड साइड लिखते तो एक लाइन और बढ़ जाती, बट आपको समझ में आ जाना चाहिए इस फॉर्मूले से इस साइड से ये निकालना। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 12 था, ये tan इनवर्स a माइनस b का a माइनस tan इनवर्स b है प्लस tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c है प्लस tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a है, तो प्लस माइनस के कैंसिल होके 0 हो जाएगा, राइट। बुक में 13 सॉल्व है, 15 सॉल्व है, इसलिए 14 बता दें तो क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। या आप लोग चलिए कहीं वीडियो बड़ी हो जाए तो आप 13 तक ही सॉल्व करिए, आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, बड़ी हो जाएगी वीडियो। परेशान होते हैं आप लोग, समझ सकते हैं, बट इतनी लापरवाही, छोटी वीडियो दे रहे हैं, 25-30 मिनट की वीडियो देते हैं तो उसे जरूर कर लिया करिए। आज के क्लास में इतना ही, एक्सरसाइज के रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट टर्म पे सॉल्व करेंगे। ओके, बाय।